सावरकर के बारे में पढ़ेंगे यूपी के स्टूडेंट्स। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम से जुड़ी हुई यह महत्वपूर्ण अपडेट, जहां पाठ्यक्रम में वीर सावरकर की जीवनी शामिल। 2023-24 के सत्र में नैतिक शिक्षा पाठ्यक्रम में जीवनी, जहां पाठ्यक्रम में 50 महापुरुषों की जीवन गाथा शामिल। 9वीं से 12वीं के छात्र छात्राएं पढ़ेंगे महापुरुषों की जीवनी। यूपी बोर्ड शासन के पास भेजा गया था प्रस्ताव, शासन का प्रस्ताव पास हुआ है। तो ये बड़ी अपडेट, जहां शासन के प्रस्ताव भेजा गया था और ये प्रस्ताव पास हो गया है, और इसी के साथ अब 9वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राएं वीर सावरकर जैसे 50 महापुरुषों की जीवनी के बारे में अब पढ़ सकेंगे। तो ये बड़ा फैसला, और इस प्रस्ताव पर काफी लंबे समय से मंथन चल रहा था और आखिरकार इस प्रस्ताव पास हो चुका है। तो 9वीं से 12वीं के छात्र छात्राएं पढ़ेंगे महापुरुषों की जीवनी, ताकि उनके जीवन से प्रोत्साहन लेते हुए युवा आगे बढ़ सकें। तो शासन का प्रस्ताव पास हो गया है। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, क्या कुछ अपडेट? देखिए, महत्वपूर्ण ये प्रस्ताव था, अब पास हो चुका है। इसी के साथ 50 महापुरुषों के बारे में अब बच्चे पढ़ सकेंगे। कितना महत्वपूर्ण कदम ये? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जो आज के युग के बच्चे हैं वो वीर गाथाओं की गाथा भूल चुके हैं, उनके लिए सबसे बड़ा दिन होगा। यानी कि साफ है कि आने वाले सत्र में बिल्कुल इसको 50 महापुरुषों की जीवन गाथा पे आधारित किताबों को पढ़ने को मिलेगा। तो यानी साफ है कि उन बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। यानी कि जो वीर गाथा इतिहास जो भूलते चले जा रहे थे बच्चे, उनको लेकर के 50 महापुरुषों की वीर गाथा जो है, सावरकर जैसे महापुरुषों की जो है गाथा उनको पढ़ने को मिलेगी। तो निश्चित तौर पर इस पे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। इस बार पे शासन में प्रस्ताव भेजा गया था, काफी दिनों से लंबित चल रहा था, यानी कि इस पे चर्चाएं चल रही थी शासन में इसको पास होने की। हालांकि अब इसे पास कर दिया गया है। यानी कि जो 2023 का सत्र होगा, उस सत्र में जुलाई से इसमें शिक्षा में इसको सम्मिलित किया जाएगा। साथ ही साथ में अगर बात कर लेते हो तो कक्षा 9 से 12 तक के जो छात्र होंगे वो इनको गाथाओं को याद करेंगे, वो पढ़ेंगे। यानी 50 ऐसे महापुरुष होंगे जिन पुरुषों के बारे में जानकारी लेंगे। यानी कि साफ है कि सावरकर के बारे में जानकारी लेंगे, पंडित दीनदयाल के बारे में जानकारी लेंगे, इसके साथ ही साथ चंद्रशेखर आजाद के बारे में जानकारी लेंगे। तो ऐसे 50 महापुरुष हैं जिनके बारे में इस बार पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। ये बड़ा प्रस्ताव है और ये बच्चों के लिए बड़ा अच्छा प्रस्ताव है, जो भी गाथाओं को भूल चुके हैं वो छात्र। लेकिन अब जरूर निश्चित तौर पे इन गाथाओं की किताबों में अगर उनको विवरण होगा तो निश्चित तौर पे वो याद रखेंगे उनको, और आखिर उन्होंने देश के लिए क्या क्या महापुरुषों में उन्होंने क्या बलिदान दिया, कैसे उन्होंने वीर गाथा काम किया है, और देश के लिए कितना उन्होंने आत्मसमर्पित अपने आप को रखा है। इन गाथाओं को जानकारी के लिए बच्चों को जीवन में आधारित होगा, और ये बच्चे जो है अपने पाठ्यक्रम में शामिल होगा। बाकायदा उसकी क्लासेस चलेंगी। यानी कि अगर बताएं थे तो 27,000 राजकीय कॉलेज हैं, उन कॉलेजों में पूरी तरीके से इसको पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा। स्कूल कोई भी हो, प्राइवेट हो, सरकारी हो, सभी स्कूलों में इसको वीर गाथाओं का महापुरुषों की जो है बारे में जानकारी दी जाएगी। बिल्कुल, देखिए, बीजेपी की लगातार ये कोशिश रहती है कि कहीं ना कहीं इतिहास के पन्ने में जो बड़े योद्धा हैं, जो कि अनसंग है, जिनके बारे में किसी ने नहीं सुना है या फिर उतनी हद तक उन्हें नहीं पढ़ा जा सका है, अब वो मौका दिया जा रहा है। इस कदम को लेकर किस तरीके से रिएक्शंस मिल रहे हैं अब आपको, संदीप? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से नए सत्र में ये चालू होगा पाठ्यक्रम, तो निश्चित तौर पे उन ठीक है संदीप, मैं आपके पास लौटती हूँ। हमारे साथ पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश जी, बहुत स्वागत आपका। देखिए, बड़ा कदम लिया गया है और ये प्रस्ताव अब पास हो गया है। 50 ऐसे महापुरुष जिनके बारे में अब बच्चे पढ़ सकेंगे। कितना महत्वपूर्ण कदम है, इसके पीछे की मंशा क्या है? नहीं, देखिए, बच्चों की नींव अगर मजबूत नहीं है तो राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना नहीं रह सकते। इसलिए बचपन से पहले भी हमारे वहाँ हमारे पूर्वज किताब चलती थी, उसमें सारे सदपुरुषों का, महापुरुषों का वर्णन होता था। हम अपने इतिहास से परिचित होते थे। लेकिन पिछली सरकार जो समाजवादी पार्टी की रही, उसमें तमाम महापुरुष जो आजादी के समय देश के साथ रहे और अंग्रेजों के खिलाफ, मुगलों के खिलाफ लड़े, ऐसे तमाम लोगों को उन्होंने दरकिनार कर दिया और उनसे पाठ्यक्रम से हटा दिया गया था। लेकिन 2017 के बाद जब से योगी जी की सरकार आई तो उनको सबको पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। और मैं ये कह सकता हूँ कि सावरकर जी को पहले भी पढ़ाया गया है, और सावरकर जी हमारे एक तरीके से एक आदर्श पुरुष के रूप में हैं।
स्वतंत्रता संग्राम के लिए पूरा सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, अपना पूरा जीवन, अपना परिवार को उन्होंने समर्पित किया देश के लिए। तो ऐसे पुरुष के बारे में पढ़ाया जाए तो कोई खराब नहीं है, लेकिन ये एक सामान्य प्रक्रिया है। माध्यमिक शिक्षा परिषद में हर साल जो पाठ्यक्रम की एक समीक्षा बैठक होती है, पाठ्यक्रम निर्धारण समिति उसको तय करती है कौन से में पाठ्यक्रम में और जोड़ा जाए, किन में उसका संशोधन किया जाए। ये संशोधन कह सकते हैं, इसको परिवर्तन नहीं कह सकते पाठ्यक्रम का, बल्कि इसमें जो चीज पहले से रह गई थी, कुछ चीजें उनको बिल्कुल जो चीजें रह गई थी वो चीजें भी ऐड ऑन की जा रही है। इस फैसले का स्वागत माना जा रहा है। सावरकर का इतिहास पहले भी पढ़ाया गया है। बिल्कुल ठीक है दिनेश जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ अनुराग भदौरिया, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग जी, आपका भी बहुत स्वागत। देखिए, एक बड़ा फैसला लिया गया है, 50 महापुरुषों के बारे में अब 9वीं से 12वीं के बच्चे पढ़ सकेंगे। इसे ये कहा जा रहा है कि ये संशोधन है, क्योंकि पहले भी पढ़ाया जाता रहा है, लेकिन अब संशोधन किया गया। विपक्ष इससे इत्तेफाक रखता है, इसका विरोध तो नहीं करेगा? देखिए, मैं तो बस इतना ही कहूंगा, उन्होंने कहा था कि इसमें ऐड किया जा रहा है। अच्छी बात है, कुछ ऐड करो, कुछ माइनस करो, लेकिन पढ़ाई तो ऐड करो। पढ़ाई तो हो ही नहीं रही है, शिक्षक आ नहीं रहे, बेंचेस स्कूल में मिलती नहीं है, बच्चे वहाँ मौजूद नहीं होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर टूटा पड़ा हुआ है, बाथरूम तक कई स्कूलों में मिलते नहीं है, इसलिए बच्चियां भी स्कूल जाने से कतराती हैं। कई स्कूल तो ऐसे हैं जहाँ पे रोड तक नहीं स्कूल पहुंचने के लिए। वो बच्चे जब बारिश हो जाती है तो कुर्सियां बिछाते हैं और कुर्सियों पे टीचर को किसी तरह से कक्षा तक ले जाते हैं। तो आप बताइए, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर में आप कैसे पढ़ाई कर पाएंगे? पहले पढ़ाई का माहौल तो बनाइए, टीचर लाइए जिससे पढ़ाई हो पाए। ठीक है, पढ़ाई का माहौल बनाना है, लेकिन इस प्रस्ताव का स्वागत करते हैं आप? मेरे वही बात, अरे जब पढ़ाई नहीं होगी, किताबें ही नहीं, वहाँ पे टीचर ही नहीं होगा, स्टूडेंट ही नहीं होंगे, तो पढ़ाई में कुछ ऐड करो माइनस करो, फर्क क्या पड़ रहा है? आपको पढ़ाने के लिए माहौल, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाइए ना। टीचर कम से कम क्लास के अंदर में आए, टीचर वेल ट्रेंड हो। वो कब ट्रेनिंग टीचर को मिलेगी, कैसे ट्रेंड टीचर है? अभी किसी स्कूल में चले जाइए, आपको पता चल जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि आप कुछ भी ऐड करिए, माइनस करिए, लेकिन आप पढ़ाई तो करवाइए ना क्लास में। पढ़ाई का माहौल कहाँ है? इंफ्रास्ट्रक्चर जब है ही नहीं तो पढ़ाई कैसे होगी? मैं पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल, देखिए अनुराग जी, आप ना हाँ कह रहे हैं इस प्रस्ताव को, ना कह रहे हैं। हाँ या ना, जब मैं कह रहा हूँ, ये बताइए, आपसे कह रहा आप ऑफिस जाना है, अब ऑफिस है ही नहीं तो जाएंगे कहाँ? आप बताइए, पहले ऑफिस तो हो, क्लास तो आपका कहना है कि इस वक्त शिक्षा हो ही नहीं रही है, यानी बच्चों को शिक्षित ही नहीं किया जा रहा है। आप जो जिक्र कर रहे हैं, मैं उसका बात को समझ रही हूँ, लेकिन वो चुनिंदा जगहों की परेशानी है। लेकिन जहां शिक्षा मिल रही है, अब वो प्रस्ताव अगर लाया जा रहा है, तो इस प्रस्ताव पर आपकी सहमति है या विरोध है? सीधा सीधा सवाल है। जो मैं कह रहा हूँ, मैं सीधा सा सवाल आपसे पूछता हूँ, स्कूल में पढ़ाई होगी कि नहीं होगी? जब स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है, टीचर ही नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, रोड तक नहीं, स्कूल तक, तो आप बताइए उसमें कुछ ऐड कीजिए, माइनस कीजिए, उससे फर्क क्या पड़ रहा है? मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। आप मूलभूत समस्या पे बात नहीं करना चाहते। जो असली समस्या है, जिससे बच्चे एजुकेटेड हो जाएं, जिससे बच्चे पढ़ लिख जाएं, बच्चे पैरों पर खड़े हो जाएं, उनकी शिक्षा बेहतर हो जाए, शिक्षा बेहतरी पे आप बात क्यों नहीं करना चाहती सरकार? मैं जानना चाहता हूँ। बिल्कुल, देखिए, ये विषय गंभीर है और इसका मुद्दा जो है बराबर उठाया जाता है, लेकिन बड़ा सवाल अभी ये है, इस प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। मेरा स्पष्ट सवाल है कि इस प्रस्ताव का आप लोग स्वागत कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं? शिक्षा के मुद्दे पर मैं सवाल पूछ लूंगी, लेकिन इसका आप मुझे हाँ या ना में जवाब दे दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। कभी ये सवाल मुझसे पूछा कि भदौरिया जी बताइए कि स्कूल की यहाँ व्यवस्थाएं कैसी हैं? आज तक कहीं पूछा तो बताइए। लेकिन कई बार ऐसी चर्चाएं हुई हैं और न्यूज़ 1 इंडिया पर ही ऐसी चर्चाएं हुई हैं जहां शिक्षा को लेकर बीजेपी के प्रवक्ताओं से हम लोग ने सवाल पूछे हैं। अभी ये विषय नहीं है, अभी ये विषय है कि 50 महापुरुषों के बारे में बच्चे जान पाएंगे। ये कदम कैसा लगता है आपको? तो आप भी नहीं करना चाहते हो। असली समस्या ठीक है, मतलब आप उस मुद्दे पर बोलना नहीं चाह रहे हैं, समझ गई हूं मैं। ठीक है अनुराग भदौरिया जी, मैं आपकी मजबूरी समझती हूँ कि आप इस विषय पर खुलकर नहीं बोलना चाहते हैं। दिनेश शर्मा जी, देखिए, लगातार अनुराग भदौरिया जी को आपने सुना, ना वो हाँ कह रहे हैं ना वो ना कह रहे हैं, लेकिन उनका बड़ा सवाल ये है कि शिक्षा ही नहीं मिल रही, तो प्रस्ताव में आप चाहे ऐड कीजिए चाहे उसमें माइनस कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। दिनेश जी, चलिए, शायद संपर्क टूट गया है दिनेश जी के साथ। अनुराग जी, देखिए, बड़ा सवाल अभी भी यही बना हुआ है कि विपक्ष जो है शिक्षा के मुद्दे को उठा रहा है, जो कि बेहतर बात है, शिक्षा का स्तर अच्छा होना चाहिए, लेकिन इन महापुरुषों के बारे में भी तो बच्चों को पता होना चाहिए। ये तो एक सराहनीय कदम है, तो इसका खुलकर साथ क्यों नहीं दे रहे हैं आप लोग?
चलिए, शायद अनुराग जी ने भी फोन डिस्कनेक्ट कर दिया है। बड़ा ये सवाल है, हालांकि क्योंकि ये बड़ी कोशिश है कि बच्चे जो हैं उन अनसंग वॉरियर्स के बारे में भी अब पहचान पाएंगे। हालांकि वीर सावरकर, इनके बारे में बहुत कहा जाता है, बीजेपी बार बार जिक्र करती है, लेकिन जिस विस्तार के साथ पढ़ने की जरूरत है अब वो बच्चों को मौका मिल पाएगा। लेकिन इसका विपक्ष ना खुले तौर पर स्वागत कर रहा है, ना ही विरोध कर रहा है। वजह क्या है, हमारे संवाददाता संदीप से पूछते हैं। संदीप, देखिए, अनुराग जी ने जिस तरीके से गोलमोल तरीके से जवाब दिया है, ना वो इसका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं, ना विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। वजह समझ पा रहे हैं आप? देखिए, बिल्कुल वजह साफ है कि उनकी भी 5 साल सरकार रही है, यानी कि 12 से 17 के बीच में उनकी अपनी सरकार रही है। वहां भी हम लोगों ने समय देखा है, उस समय भी देखा है कि स्कूलों की क्या स्थिति हुआ करती थी, स्कूल बच्चे कैसे स्कूल में पढ़ाई करते थे, या उन सरकारी स्कूल की स्थिति क्या थी कि टीचर स्कूल वक्त पे पहुंचते थे कि नहीं पहुंचते थे। वही सवाल फिर आपसे अब वो बीजेपी की तरफ दोहरा रहे। तो साफ है कि अपनी जो करनी थी उसी का जो है अब जो है बीजेपी पे माथा फोड़ रहे हैं। तो ये भी एक बड़ी बात है कि जिस तरीके से जो महापुरुषों के बारे में आज बच्चे अगर जानकारी लेते हैं तो निश्चित तौर पे ये बड़ी बात होगी कि उन जो वीर गाथाओं की कथा जो है बच्चे भूल चुके थे, उनकी अगर शिक्षा में डाउन होती है चीजें, तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में बच्चों का जो है वो बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा और उसको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। यानी साफ है कि आने वाले समय में अगर एजुकेशन में अगर महापुरुषों के बारे में अगर जानकारी दी जाती है तो निश्चित तौर पर उनकी शिक्षा का ग्रोथ होगा और उन्हें ये याद होगा कि आखिर महापुरुषों ने किस तरीके से बलिदान दिया है देश के लिए और किस तरह से काम किया है, यानी कि कैसे अंग्रेजों बीच में रह करके उन्होंने काम किया है और किस तरीके से उन्होंने देश की आज़ादी और इन तमाम चीज़ों को लेकर अंग्रेजों के बीच कह लें या हम सम्राटों के बारे में कह लें, तो निश्चित तौर पे जिस तरीके से उन्होंने काम किया उसके बारे में उन बच्चों को सीख मिलेगी, नई जानकारी मिलेगी। लेकिन साफ तौर पे यहाँ समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता थे अनुराग भदौरिया, उनका तो अलग ही तर्क था और बिल्कुल सवाल से हट करके अपनी तर्क वितर्क की बातें निश्चित तौर पर करते नजर आ रहे थे। लेकिन जिस तरीके से महापुरुषों को अडॉप्ट किया गया है इन किताबों में, तो आने वाले सत्र में ये चालू किया जाएगा। और पहले भी पढ़ाया जाता था इन महापुरुषों की गाथाओं को, लेकिन वो महापुरुषों की गाथाएं कम हुआ करती थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 50 से अधिक महापुरुषों की गाथाओं का व्याख्यान होगा किताबों में, तो निश्चित तौर पे जो छात्रों का जो जीवन होगा वो उन पे महापुरुषों पे आधारित होगा, क्योंकि उनकी गाथाओं को पढ़ के वे प्रेरणा लेकर के वो आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, देखिए, अब ये बड़ा कदम है क्योंकि कहीं ना कहीं इतिहास से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इतिहास की जो बारीकियां हैं वो बच्चे समझ पाएं, क्योंकि ये आने वाला भविष्य है और जरूरी है कि उनको एक डिटेल में जानकारी हो। बार बार ये प्रश्न उठता है कि बच्चे टॉप कर रहे हैं, लेकिन बच्चों के शिक्षा का स्तर क्या है, बच्चे कितने नॉलेज रखते हैं, ये भी पता होना चाहिए इतिहास के बारे में। तो अब ये जो बड़ा फैसला लिया गया है, इससे उनकी मुश्किलें थोड़ी आसान होंगी। देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके से अगर एजुकेशन की अगर बात करते हैं तो एजुकेशन स्तर को निश्चित तौर पे बढ़ावा मिल रहा है इस सरकार में, और इसके साथ ही साथ में वो जो स्कूल हैं जो कभी शिक्षक वहां पहुंचते नहीं थे, वहां पे शिक्षकों का आना जाना और फिर उसके बाद वहां पढ़ाई कराना, तो निश्चित तौर पे इसका भी कहीं ना कहीं बच्चों के दिमाग में फायदा मिल रहा है। यानी साहब है, बहुत से ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे अभी शिक्षा पूरी तरीके से बच्चों को नहीं मिल पा रही है, जहाँ पे टीचर समय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन ये भी सच है कि बहुत से ऐसे स्कूल हैं जिनको संवारा गया है, वो स्कूलों को बेहतर बना दिया गया है, मतलब हाईटेक एजुकेशन शिक्षा को प्रणाली में उनको डाल दिया गया है। तो साफ है कि ऐसे एजुकेशन को अगर छात्र कर पाते हैं, वो महापुरुषों की गाथाओं को अगर वो याद करते हैं, तो निश्चित तौर पे उनका ब्रेन वॉश होगा और इसके साथ ही साथ में उन गाथाओं के बारे में उनको याद आएगी। और इसके साथ ही साथ में अगर बात की जाए तो आने वाले समय में अगर वो वही बच्चे अगर आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पे उन अपने आने वाले समय के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा देते नजर आएंगे। तो जब तक ये बच्चे अगर शिक्षा नहीं लेंगे, वीर गाथाओं के बारे में नहीं जानेंगे, महापुरुषों के बारे में नहीं जानेंगे, तो आने वाला कल बड़ा बुरा होगा। तो यानी कि साफ है कि जो 50 महापुरुषों की पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, तो ये एक अच्छा मैसेज है, अच्छा संदेश है। आने वाले समय में शासन में बहुत दिनों से लंबित था इन महापुरुषों के बारे में जानकारी को लेकर के, लेकिन 2023 के जुलाई में अगर जब एजुकेशन स्कूल खुलेंगे तो इन गाथाओं को छात्र पढ़ सकेंगे।
बिल्कुल, लेकिन देखिए संदीप, चुनौती ये भी रहेगी कि लगातार इसका विरोध भी किया जाता रहा। इससे पहले भी जब भी किसी भी चीज का या तो नाम बदलना हो, महानायकों के नाम पर रखा गया है तो उस पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए गए हैं। अब जब ये बड़ा प्रस्ताव लाया गया है तो भले ही समाजवादी पार्टी इस पर खुले तौर पर बोलने को तैयार नहीं रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो विरोध की तरफ ही सुर जाते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में किस तरीके से इस प्रस्ताव का स्वागत रहेगा, बच्चों के क्या रिएक्शन है इसको लेकर? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पे अगर बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम की तो निश्चित तौर पे उस पर बदलाव जरूर होगा। आने वाले समय में जिन वीर गाथाओं के बारे में अगर जानकारी दी जाएगी तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में वीर गाथाओं को लोग पढ़ सकेंगे। और इसके साथ ही साथ में अगर बात की जाए तो जिस तरीके से वीर गाथाओं के बारे में जानकारी किताबों में होगी तो वो देखा जाए तो विस्तार से जानकारी होगी, और वो विस्तार की जानकारी जब छात्र जब इकट्ठा करेंगे तो निश्चित तौर पर उनके दिमाग और तेज होगा। हमारे साथ में कुछ लोग हैं यहाँ पे खड़े हुए हैं, हम चाहेंगे कि उनसे बात कर लें, उनसे जान लें कि जिस तरीके से वीर गाथाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है तो वो कितना अच्छा होगा। भाई साहब, 50 महापुरुषों की वीर गाथाओं को अब पाठ्यक्रम में शामिल किया जा रहा है, ये कितना अच्छा होगा आने वाले समय में, भविष्य में बच्चों के लिए? अच्छी बात है, होना भी चाहिए, क्योंकि देखिए हमारा जो हिस्ट्री है वो इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है, मैंने टीवी डिबेट्स में वगैरह में भी सुना है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुगलों की ही तारीफ़ की गई है। मैं चाहता हूँ, या मेरा बहुत सारे लोगों का पर्सनल ओपिनियन होगा कि हमारे जैसे शिवाजी महाराज हैं या उनकी और डिटेलिंग हो। बहुत ऐसे हैं लोग जिनके बारे में कुछ भी नहीं पता। जैसे श्री राम जी का बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलती हैं किताबों में, बहुत माइन्यूट सा है जिसके लिए कोई मैंडेटरी नहीं है। गीता भी हम मतलब अपनी किताबों में डाल सकते हैं, कहीं कहीं तो स्टार्ट भी हो गया है। तो मुझे लगता है कोई बुराई नहीं है और इसको और डिटेलिंग में होना चाहिए ताकि लोग हमारे इतिहास को जान सकें। यानी कि इस बार पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, इस बार 50 से अधिक महापुरुष हैं जिनको जो है अब पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाएगा, तो आने वाले समय में बच्चों के लिए अच्छा ही होगा। बिल्कुल अच्छा होगा। अपने कंट्री के बारे में, अपने लोगों के बारे में जानना किसके लिए अच्छा नहीं है, हमें जानना चाहिए और बहुत ज़रूरी है। आप कहीं भी देख लीजिए, चाहे एब्रॉड की बात करें चाहे फॉरेन्स की बात करें, तो वो अपने लोगों को बिल्कुल संभाल के रखते हैं, उनकी चीज़ें वो एक्सप्लेन करते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ गिने चुने लोग हैं जिनके बारे में, बहुत ऐसे लोग हैं जिनके बारे में लोगों को पता भी नहीं है। बस टीवी डिबेट होती है तब हमें पता चलता है कि ये लोग हैं भी। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि पहले एजुकेशन संभालें, उसके बाद वीर गाथाओं की किताब पढ़ाएं। सर उनको क्या पता, वो सब बेकार हैं, वो उनको खुद पढ़े लिखे नहीं हैं। आप समाजवादी पार्टी में जितने भी लोग हैं कितने पढ़े लिखे हैं आपको ही पता है। और मेन चीज़ है कि क्या, देखिए हम अपने कंट्री के बारे में सोचें, वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो सिर्फ पॉलिटिकली कि अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं। अच्छा, मतलब अपने आप को सही साबित कर रहे हैं बस। आप देखो ना सर, वो दे ही क्या रहे हैं, वो मतलब सिर्फ चुटियापे कर रहे हैं, मोटा मोटी समझिए तो। वहाँ टीवी डिबेट्स में आते हैं, फालतू की बातें करते हैं, कोई उनका बातों का सिर पैर नहीं है। आप मतलब अगर सपोज दैट कि हमने सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मुझे उन्हीं का एग्जाम्पल याद है तो मैं उन्हीं का बता रहा हूँ, लेकिन उनके बारे में और जानने में क्या बुराई है। उन्होंने हमारे देश के आज़ादी के लिए बहुत सारा सपोर्ट दिया, पता नहीं कितनी कुर्बानियाँ दी, कितने उनके साथ लोग हैं, मे बी जो हिडन वॉरियर हैं, तो उनके बारे में जानने में कोई बुराई तो है नहीं। बिल्कुल सही बात है। तो निश्चित तौर पे जैसे हमारे साथ में थे और इन्होंने भी कहा कि जिस तरीके से आने वाले समय में अगर बच्चों के इन महापुरुषों के बारे में अगर जानकारी करते हैं तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा होगा। और उसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता थे जो अभी बात कर रहे थे, तो समाजवादी पार्टी में कितने लोग पढ़े लिखे हैं ये भी एक सबसे बड़ा बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो जनता है वो सब जानती है और जनता को सब पता है, क्योंकि जिस तरीके से उनके भी कहीं ना कहीं बच्चे जो हैं इनका वीर गाथाओं के बारे में जानकारी करेंगे, उनके भी बच्चे जो है ये जानेंगे कि आखिर देश में आखिर चल क्या रहा है और देश कैसे आजाद हुआ, किस तरह अंग्रेजों को हटाया गया, कैसे क्या हुआ, तो इन सारी चीजों की जानकारी जो है वो करते नजर आएंगे। और जब बच्चे इसको पढ़ेंगे तो वो खुद ही निर्णय ले पाएंगे कि इतिहास के बारे में वो क्या सोचना चाहते हैं, कैसा इतिहास रहा है। बच्चों का कहीं ना कहीं माइंड जो है इस दिशा में और ज्यादा मेकअप होगा। बहुत शुक्रिया संदीप आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही।